हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज कुलपाल ब्लॉगर संगीता के चैनल में आपका स्वागत है। और आज है संडे, तो संडे का तो पता ही है, कोई रूटीन नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा दिन संडे का तो ऐसे ही चला जाता है। तो आज सुबह जो था, आज नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ नहीं बनाया था। इसको खाना था जलेबी समोसा, इसीलिए बाहर से जलेबी समोसा आए थे। मैंने चाउमीन नहीं बनाई है। चाउमीन बना देंगे जब मेरी और ठीक हो जाए। अब तो इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, लेकिन इसने कहा था कि मुझे वो खाना है, समोसा जलेबी। समोसा तो नहीं खाता है वो, मिर्ची की वजह से जलेबी खाता है। तो इसके पापा घर पे थे, आज छुट्टी थी इसलिए वो लाए थे, तो नाश्ता उसी का हो गया था। तो जब मैं इतना हैवी नाश्ता हो गया था तो फिर दोपहर में मैंने खिचड़ी बनाई थी। पूरा खाना नहीं, खिचड़ी बनाई थी। और नहीं, खिचड़ी नहीं, मूली की पत्तों की वो सब्जी बनाई थी और दाल बनाई थी और चावल। रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि अब सुबह खा लिया था इतना हैवी, फिर रोटी वोटी ऐसे चलता है। सुबह हैवी हो जाए तो दोपहर में कम मतलब खाना चाहिए ऐसे ज़्यादा, फिर दोपहर में हैवी खा लो, फिर रात में हैवी खा लो। तो मैं नहीं खाती हूँ। इन लोगों का तो ऐसा है कि ना, जो कुछ खाना है इन लोगों के लिए बना देती हूँ। और बताओ दोस्तों, जो मुझे ऑर्डर है और इधर है उधर है और गले में पता नहीं क्यों गुटकू तो दर्द सा देता है और दुखाम। तो इसकी ये तबीयत खराब है, इसलिए ये बता रहा है कि मेरे ओंठ फट गए। इसके ओंठ बहुत ज़्यादा फट गए, तो बोलने में इसको प्रॉब्लम होती है। जब मैं हंसता हूँ तो ये फट जाते। तो इसलिए शांति से आज लेटा हुआ है, आज ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। इसके दांत निकल रहा है, इसलिए इसको इधर दर्द हो रहा है। तो इसकी हालत आज ऐसी हो गई है। तो कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगा। और तो आज रात को नाक होती बंद। हाँ ठीक है बेटा, अब शांति से ले लो। तो फिर आज मैं बात करूंगी कि तो बोलने नहीं देगा मुझे, है ना। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों को जिस भी सब विषय में टॉपिक पे चाहिए हो तो आप बताइए। अगर आप हेल्थ से संबंधित चाहते हैं, वजन कम करने वाले टिप्स चाहते हैं तो मैं वो बताऊं, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता नहीं होगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आपको पसंद आ रहा है। जैसे हेल्थ से संबंधित अब मैं कल के वीडियो में आपको सुबह का रूटीन दिखाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ जिससे वेट अपना कंट्रोल में रहे या कम हो, बढ़े ना। इसीलिए मैं कल के रूटीन में आपको जरूर कल बनाऊंगी और फिर परसों वाले में दिखाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए, तो फिर मैं उससे आगे का और टिप्स बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना चाहिए। वैसे तो मैं भी करती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने जितना मुझे कम करना था मैं कर चुकी हूँ। अब मैं मुझे इससे ज़्यादा कम करना नहीं है। और अगर किसी को कम करना है तो वो बताए तो मैं बताऊँ उनको क्या इस तरीके से करिए। वैसे जानते सभी है, थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है और उनको बताने के तो ऐसा है कि सबको पता है कि ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे कि मुझे तो शुरू से पता था, तो लेकिन जब फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे करना ही है तो फिर मैंने कर लिया। और कोई भी काम हो, आप अगर एक बार सोच लें कि मुझे करना ही है तो आप कर लेंगे, चाहे कोई भी काम हो। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकते, और अपन लोग इंसान हैं। तो इसलिए अगर कोई ठान लेता है तो कर लेता है।
और मैंने पहले तो सबसे पहले मैंने अपने घर का काम शुरू किया, क्योंकि पहले क्या होता था कि मेरी एक भतीजी है, वो आ जाती थी सुबह से, तो वो मेरा सारा काम करवा देती थी और मुझे कुछ नहीं करना होता था। मैंने कम से कम 5-6 साल कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ खाना बनाया है। तो उसमें क्या होता था कि जब मैं खाना सुबह नाश्ता बना लिया, खा लिया, बैठ गए, टीवी देखते रहे, वो लड़की पूरा काम कर लेती थी मेरा, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। फिर उठे, थोड़ी भूख वूख लगी तो बस नहाया और खाना बना लिया, फिर खा लिया, फिर लेट गए, मोबाइल देखते रहे, मोबाइल चलाते रहे। मोबाइल चलाने के बाद फिर थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे हैं, फिर से थोड़ी थोड़ी भूख लगी तो फिर कुछ रखा हुआ तो वो खा लिया, फिर शाम का खाना बनाया, फिर खा लिया, फिर सो गए। तो मेरा ये रूटीन था। मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, ना मैं झाड़ू लगाती थी, ना मैं पोछा लगाती थी, ना मैं कपड़े मशीन से धुलना है तो मेहनत करना ही नहीं होता, और ना मैं बर्तन धुलती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। इसलिए मेरा काफ़ी वेट बढ़ गया था, काफ़ी बढ़ गया था। तो फिर क्या हुआ, वेट बढ़ गया था तो मुझे खुद से अपने आप से इतना आलस लगने, जैसे ही आपका वेट बढ़ना शुरू होगा, आपको और भी जो काम करते होंगे वो भी करने का मन नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि आप बैठे रहो, कोई कुछ कहे ऐसा कर दो तो गुस्सा आएगी कि नहीं करना है, चिड़चिड़ी छूटेगी, तो आलस आएगा, आराम से बैठने में ही मजा आएगा। जैसे ही आपका वेट बढ़ना शुरू होगा, ये लक्षण जरूर आ जाएंगे आपके अंदर, और मेरे साथ भी यही हो गया था। अब ये बच्चे हैं, छोटे हैं, ये काम मम्मा ऐसा कर दो, मम्मा वैसा कर दो, तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी, मैं चिल्लाती थी। फिर बड़ी मुश्किल से फिर मुझे लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, अभी से अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर आगे क्या करें, अभी तो इतने छोटे छोटे हैं, फिर कुछ ये बड़े होंगे, इनका अभी तो मुझे बहुत करना है इन लोगों का काम। तब फिर मैंने सोचा, तो फिर मैंने कोशिश करी, तो मैंने 10 किलो तक अपना कम कर लिया। ना कोई ताम झाम कुछ नहीं, सब ऐसे ही धीरे धीरे करके एक साथ इकट्ठा कम भी नहीं करना, ना इकट्ठी डाइटिंग करना है, ना एक साथ कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा, भूखों भी नहीं मरना है कि हमें तो काम तो हमें सब करना ही पड़ेगा, और भूखे भी मरे साथ में तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता है फिर। इसलिए इस हिसाब से करना है कि आप भूखे भी नहीं रहेंगे, हेल्दी खाएंगे, और आपका वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा धीरे धीरे। एकदम से नहीं कंट्रोल करना है, ना एकदम से वजन गिराना है, धीरे धीरे करके गिर जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बताइए, मैं करवाऊंगी। टाइम लग जाएगा, कुछ टाइम लग जाएगा तो लग जाए, टाइम से क्या है। आप वैसे भी जैसे हैं तो हैं, वो तो है ही। अगर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और आगे जाके कम होता जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो कुछ जो काम जल्दी में होता है वो स्थिर नहीं रहता है, और जो टाइम लगेगा तो वो कायदे से होगा और अच्छे से होगा। इसलिए आप बताइए, मैं कल परसों की वीडियो से शुरू कर दूंगी वेट लॉस का। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें बता दीजिएगा, इसी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपको चाहिए है, तो मैं डाल दूंगी। ओके दोस्तों, अब आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए, जो कुछ भी आगे ब्लॉग में है देखिए, और बाय दोस्तों, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। हाय दोस्तों, ये देखिए मैं बना रही हूँ आज मूली के पत्ते की सब्जी। आप लोगों ने खाई होगी, मुझे बहुत ही पसंद है। मूली के मैंने लहसुन डाल दिया है उसमें, सरसों के तेल में, और लहसुन से ही मैं इसको, हरी मिर्ची डाल दी है, लहसुन से ही मैं इसको फ्राई करती हूँ। और मैंने जैसे देखा है कि मेरे घर में मेरी अम्मा भी इसी तरीके से बनाती थी, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि जैसा देखते हैं हम वैसे ही सीखते हैं, और मुझे अच्छा भी बहुत लगता था उस तरीके से, इसीलिए मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। अब आप लोग जिस तरीके से बनाते हो तो बताना प्लीज़ कमेंट करके। और देखिए, हींग भी डाली है मैं हींग भी डालती हूँ ज़्यादातर। और ये सूखी बिल्कुल भाजी बनती है हमारे बुंदेलखंड में, मुरवायता कहती है इसको, बुंदेली में मुरैयता। ये मूली की पत्ते की सब्जी है। ये देखिए मैंने उसमें साथ में मूली भी काटी हुई है, मूली का पत्ता और मूली दोनों काटे हैं।
तो ये देखिए अब मैं डाल दूँगी, और डालने में ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। आपको वीडियो में बड़ी लग रही होगी, वो कढ़ाई मेरी है छोटी। और ये देखिए मैं लोहे की ही कढ़ाई में बनाती हूँ। तो अभी जब ये थोड़ा सा गर्म होगा और तो ये पानी छोड़ेगा तो ये कम हो जाएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको, तो 2-4 बार चलाएंगे, नमक डालेंगे, इसके बाद ढक देंगे तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। और ये इस तरफ मेरी चाय चढ़ी है क्योंकि मेरी जो बेटी है वो उठी लेट उठती है, वो स्कूल नहीं जाते हैं तो बच्चे लेट उठते हैं, तो ये उनकी चाय चढ़ी है। तो एक तरफ मैं उसकी चाय गर्म कर रही हूँ और इस तरफ ये सब्जी बना रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी दाल। तो पीली वाली दाल बनाई थी मैंने, और ये मूली के पत्ते की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह हम लोगों ने वो खा लिया था समोसे जलेबी। तो समोसे जलेबी खाने के बाद अब रोटी की तो बुरी होती है, तो रोटी नहीं बनाई थी मैंने दाल चावल बनाए थे और ये सब्ज़ी बनाई थी। और ये देखिए मैंने दाल रख दी है कुकर में, और अब मैं इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको उबाल दूँगी। बाद में फ्राई कर देते हैं, पहले तो ऐसे ही उबालते हैं सादा तरीके से, और फ्राई करती हूँ। वैसे मेरे यहाँ मेरे बच्चे भी फ्राई पसंद नहीं करते हैं दाल, और मैं नहीं खाती हूँ फ्राई, मुझे भी सादा ही अच्छी लगती है। मैं उबाल देती हूँ और फिर इसके बाद इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ, बस बिल्कुल प्लेन। ये देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी, ये नमक डाल रही हूँ। और एक बार आप बगैर फ्राई करे भी खा के देखिए, आपको अलग टेस्ट आएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ फ्राई करके खाते हैं हम लोग। कभी बगैर फ्राई वाली भी खाइए, सादी दाल बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं फ्राई करी भी कम खाती हूँ, हस्बैंड खाते हैं तो उनके लिए कर देती हूँ, और बाद में अपने लिए निकाल लेती हूँ, बच्चों के लिए निकाल देती हूँ। हम लोग फ्राई नहीं खाते। और ये देखिए अब ये थोड़ा सा बचा है, पिचक गया है बिल्कुल ढकने के बाद। अभी इसको और ढकेंगे, अभी ये पका नहीं है, पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये, और सब्जियों की अपेक्षा थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो ये देखिए थोड़ा ही सा बचा है, अब मैं इसको फिर से ढक दूँगी। और ढकने के बाद एक तरफ मेरी दाल चढ़ी हुई है, फिर दूसरी तरफ मैं चावल भी बना लूँगी, लेकिन मैंने चावल रिकॉर्ड नहीं किया था शायद। तो ये देखिए अब ये 90% पक गया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। अब जब ये 90% पक जाता है तब इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। पहले मैं सिर्फ नमक डाल के पकाती हूँ इसको। अब मैं इसमें डालूँगी तो मसाले ऐड करूँगी, तो मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते हैं इसमें, कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं। धनिया और लाल मिर्ची, हल्दी तो इसमें पड़ती नहीं है क्योंकि ये हरा होता है, तो इसमें हल्दी डालने से कोई मतलब नहीं है। जिसको डालना है थोड़ा सा डाल दो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और हमारे यहाँ बगैर हल्दी की सब्जियाँ नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन भाजियाँ बना ली जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इसमें सारी मिला दी हैं, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जब पूरा पक जाएगा, बिल्कुल गैस बंद करने की वो हो, जब गैस बंद करना ही हो तब मैं इसमें हरी पत्ती काट के डालूँगी। और फिर देखिए आप इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। और एक बार इस तरीके से बना के देखिए। आप अपने तरीके से तो हमेशा से बनाते आए होंगे, कभी इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए और मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, हमेशा रहती है, तो माइंड मत कीजिएगा, खांसना पड़ता है क्योंकि मुझे हल्का सा गले में ऐसे लगता है जैसे कुछ फंसा है, जुकाम सा लगता रहता है। बाय दोस्तों, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।